बच्चों नमस्कार। आज इस वीडियो में एक्सरसाइज 10.2 के क्वेश्चन नंबर 10 से आगे के क्वेश्चंस मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 10 लेते हैं। इसमें देखें क्या है। तो इन 10th क्वेश्चन, प्रूव दैट द एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल इज सप्लीमेंट्री to the angle subtended by the line segment joining the point of contact at the center. Means we have a circle. हमारे पास एक सर्कल है। सपोज कर लें कि ये सर्कल हो गया। एक्सटर्नल पॉइंट ले लें और यहाँ से हमने टेंजेंट ड्रॉ कर दिया। सपोज कर लें एक्सटर्नल पॉइंट P है और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जो है A एंड B। ये इसका सेंटर पॉइंट है, ले लेते हैं। तो इनके पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को हमने ज्वाइन किया तो एक कॉर्ड मिल गया। ये कॉर्ड सेंटर में जो एंगल सबटेंड करेगा वो एंगल होगा AOB। तो हमको प्रूफ करना है कि ये दोनों एंगल क्या होना चाहिए, सप्लीमेंट्री। ओके, ये दोनों एंगल जो है सप्लीमेंट्री होना चाहिए। तो बाय द थ्योरम 10.1 ये आपके 90 डिग्री हो जाएंगे, है कि नहीं। तो प्रूफ आसान है। इन सर्कल COR PA and PB are tangents to the circle from point P and angle AOB is subtended angle by chord AB at center. We have to prove angle APB plus angle AOB is equal to 180 डिग्री। अब देखिए इस फिगर को यदि आप देखें तो ये एक क्वाड्रिलेटरल है जिसके दो अपोजिट एंगल आपके 90 डिग्री है ना। बाय थ्योरम 10.1 एंगल OAP is equal to angle OBP is equal to 90 degree. So by angle sum property of quadrilateral क्या हो जाएगा, एंगल APB प्लस एंगल OBP प्लस एंगल OAP प्लस एंगल AOB इज इक्वल टू 360 डिग्री। अब इन दोनों की वैल्यू तो हमको पता है 90 डिग्री है, तो वैल्यू पुट कर दें। तो एंगल APB प्लस 90 प्लस 90 प्लस एंगल AOB इज इक्वल टू 360 डिग्री।
एंगल ए पी बी प्लस एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 360 माइनस इन दोनों का सम 180 हो जाएगा। और इस तरह से एंगल ए पी बी प्लस एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 180 डिग्री आ जाएगा। और यही हमको प्रूफ करना था। तो ये प्रूफ जो है आपका कंप्लीट होता है। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। In this question, prove that the parallelogram circumscribing a circle is a rhombus. Means एक सर्कल है आपके पास, just a moment. Okay. Suppose that it is A, B, C and D. ये एक पैरेललोग्राम है। ओके, हमको प्रूफ करना है कि ये पैरेललोग्राम जो है रोम्बस होगा। ठीक, वी हैव अ पैरेललोग्राम ABCD which is circumscribed to सर्कल, इसका सेंटर O ले लेते हैं। टू प्रूफ, आपको क्या प्रूफ करना है? ABCD is rhombus. Okay, now proof. We have ABCD is parallelogram, so this implies AB is equal to CD, number 1, and BC is equal to AD, number 2। है ना, पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं, तो AB जो है CD के इक्वल हो जाएगा और BC जो है AD के इक्वल हो जाएगा। साथ में हम सपोज कर लेते हैं कि इनके पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जो है P, Q, R, ऐसे। ठीक, लेट AB, BC, CD and DA touches the circle at points P, Q, R and S respectively। तो अब इस कंडीशन में देखिए, ये एक्सटर्नल पॉइंट्स ये टेंजेंट हो गए तो इनकी लेंथ इक्वल होगी। सिमिलरली BP इज इक्वल टू BQ, CR इज इक्वल टू CQ एंड DR इज इक्वल टू DS। तो इसको अप्लाई करें। Therefore by theorem 10.2 AP is equal to BP, number 1, BP is equal to BQ is number 2, CR is equal to CQ, CR is equal to CQ
is number 3. And last, dr is equal to ds number 4. अब ये जो इक्वेशन मैंने लिखा है इसको लिखते वक्त ध्यान रखेंगे, जैसे ए पी लिया पहले तो नेक्स्ट इक्वेशन में बी पी पहले लेंगे. अब जब हमने ए पी बी पी ले लिया तो यहाँ पे सी आर और डी आर लेंगे. देखिए सी आर लिया है और फिर डी आर. अब इनको ऐड करें. बाय 1 + 2 + 3 + 4 इनको ऐड करते हैं तो क्या आ जाएगा, ए पी प्लस बी पी प्लस, है ना, सी आर प्लस डी आर इज इक्वल टू, सॉरी, ए पी इज इक्वल टू ए एस होगा बेटा. ए पी इज इक्वल टू ए एस एंड बी पी इज इक्वल टू बी क्यू एंड सी आर इज इक्वल टू सी क्यू एंड डी आर इज इक्वल टू डी एस. हाँ, यहाँ पे मेरे से मिस्टेक हो गई थी. ये है आपका ए एस. तो ये आ जाएगा आपके पास ए एस. तो राइट साइड में क्या आ जाएगा, सॉरी ये ए एस नहीं, बी पी ही रहेगा. राइट साइड में आ जाएगा ए एस प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू प्लस डी एस. तो देखिए ए पी प्लस बी पी आपके पास ए बी आ गया, सी आर प्लस डी आर जो है सी डी हो जाएगा. इसी तरह से यहाँ पे ए एस प्लस डी एस ये ए डी हो जाएगा और रिमेनिंग आपका बी सी हो जाएगा. अब देखिए जो इक्वेशन, अच्छा ये 1 2 पहले से है तो इनको, चलिए इसको ए और बी मार्क कर देते हैं. ए और बी, इक्वेशन ए और इसको इक्वेशन बी ले लेते हैं. तो अब देखिए इक्वेशन ए और बी में ए बी इज इक्वल टू सी डी है, ये दोनों इक्वल हैं, और बी सी इज इक्वल टू ए डी, मतलब ये दोनों भी इक्वल हैं. तो सी डी को ए बी से रिप्लेस कर दें तो उसको लिख दिया हमने ए बी प्लस ए बी, और यहाँ पे बी सी प्लस बी सी लिख दिया. रीज़न आ जाएगा फ्रॉम इक्वेशन ए एंड बी. तो ये आ जाएगा आपके पास 2ab इज इक्वल टू 2bc. इसको और आगे सिंप्लीफाई करते हैं तो ab इज इक्वल टू bc आ जाएगा. इसको इक्वेशन सी मार्क कर लें. अब ए बी सी तीनों को हम कंबाइन करें, है ना. तो फिगर में देखें ए बी इज इक्वल टू बी सी है, ए बी इज इक्वल टू डी सी डी है और बी सी इज इक्वल टू ए डी है. इसका मतलब चारों साइड्स कैसी हो गई, इक्वल हो गई. ओके, तो फ्रॉम इक्वेशन ए बी एंड सी क्या हो जाएगा आपके पास, ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू ए डी, मतलब चारों साइड्स इक्वल हो गए. तो दिस इम्प्लाइज ए बी सी डी इज आ रोम्बस. और ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो जाता है. तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12. A triangle ABC is drawn to circumscribe a circle of radius 4 cm such that the segments BD and DC into which BC is divided by the point of contact D are of length 8 cm and 6 cm respectively. ये
सर्कमस्क्राइब है एक सर्कल के साथ। तो मैं पहले ट्रायंगल बना दूं। ये एक सर्कल्स के सर्कमस्क्राइब है जिसका रेडियस 4 सेंटीमीटर है और ए बी, इसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट डी बोला है। तो ये जो पार्ट्स हैं इनकी लेंथ बोला है 6 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर। तो हमको अदर टू साइड्स की लेंथ फाइंड आउट करना है। तो सपोज कर लें कि ये पॉइंट आपका ई है और ये पॉइंट आपका एफ है। यदि हम ओ से बी को ज्वाइन कर दें, सिमिलरली ओ से सी को ज्वाइन कर दें, और इसको डी से, तो इसका रेडियस कितना है 4 सेंटीमीटर है। तो हम इस ट्रायंगल का एरिया हम हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक, तो इसी तरह से यदि इसको भी ज्वाइन कर दें तो इसका एरिया को भी अप्लाई करने के लिए वही फार्मूला यूज़ कर सकते हैं और इस ट्रायंगल का भी वही यूज़ कर सकते हैं, और तीनों एरिया को ऐड करेंगे तो कंप्लीट एरिया ऑफ ट्रायंगल होगा। दूसरा, यदि हम इनकी साइड्स के बेस पे हेरोन्स फार्मूला यूज़ करके एरिया निकालेंगे तो वो भी एरिया ऑफ ट्रायंगल होगा और उसी ट्रायंगल का एरिया होगा। दोनों एरिया को इक्वेट करके जो भी अननोन क्वांटिटी होगी इसको हम फाइंड आउट करेंगे। तो उसके लिए देखिए, अब 10.2 थ्योरम को यदि हम फॉलोअप करें तो ये 6 सेंटीमीटर है, तो ये भी आपका 6 सेंटीमीटर हो जाएगा और ये आपका 8 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक, इस क्वांटिटी को हम x ले लेते हैं। यदि इस x को हम डिसाइड कर लेंगे तो हमारा क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन है वो कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो चलो इसी के लिए प्रोसेस करें। तो क्वेश्चन नंबर 12, लेट AF इज इक्वल टू AE इज इक्वल टू x सेंटीमीटर। इसको हमने क्या ले लिया, क्योंकि ये फिगर आपको क्वेश्चन में गिवन है, आपने अलग से थोड़ा सा वर्क किया हुआ है। साथ में ज्वाइन OA, OB, OC, OD, OE एंड OF। तो साइड BC इसको हम A सपोज करेंगे, तो BC का वैल्यू हो जाएगा 6 + 8 इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर। AC इसको हम साइड B सपोज कर लेते हैं, तो यह आ जाएगा 8 + x सेंटीमीटर। एंड C जो है हम ले लेते हैं AB को, तो ये आ जाएगा आपके पास 6 + x सेंटीमीटर। तो हेरोन्स फार्मूला के लिए सेमी पेरीमीटर चाहिए स्मॉल s, तो ये फार्मूला होता है a + b + c/2। तो ये आ जाएगा हमारे पास 14 + 8 + x + 6 + x होल डिवाइडेड बाय 2। तो कितना आ गया ये, 6 + 8 14 हो गया, 14 + 14 28 हो गया, प्लस x + x 2x हो जाएगा बाय 2। 2 कॉमन निकाल कैंसिल कर लें तो ये वैल्यू 14 + x सेंटीमीटर, स्मॉल s की वैल्यू। ठीक, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल बाय द हेरोन्स फार्मूला।
ए बी सी। क्या है एरोस फार्मूला? एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। अब यहाँ वैल्यू पुटअप कर दें हम, तो रूट ओवर एस की वैल्यू कितनी है? 14 प्लस एक्स। ए की वैल्यू कितनी है हमारे पास? 14 है। जस्ट अ मोमेंट, चलिए इसको कैंसिल कर देते हैं, थोड़ा मिस्टेक हो गया। रूट ओवर एस की वैल्यू 14 प्लस एक्स है इंटू एस माइनस ए, तो 14 प्लस एक्स माइनस ए का वैल्यू कितना है? 14। उसके बाद एस माइनस बी, तो एस का वैल्यू है 14 प्लस एक्स माइनस बी का वैल्यू 8 प्लस एक्स है, माइनस साइन है ध्यान रखेंगे, तो 8 माइनस एक्स हो जाएगा इनटू एस माइनस, तो सी है, तो 14 प्लस एक्स माइनस सी का वैल्यू कितना है? 6 प्लस एक्स, माइनस 6 माइनस एक्स हो जाएगा। ओके, रूट ओवर 14 प्लस एक्स, ये 14 आपका कैंसिल हो गया, तो इंटू एक्स, यहाँ पे एक्स एक्स कैंसिल हो गया, तो 14 माइनस 8 आपके पास 6 आ जाएगा। यहाँ पे भी एक्स एक्स कैंसिल होगा, तो 14 माइनस 6 क्या आ जाएगा? 8। तो ये जो वैल्यू है रूट ओवर एक्स इंटू 14 प्लस एक्स इंटू 6 इंटू 8, इसको नंबर 1 मार्क कर लीजिए। अब उसी ट्रायंगल का एरिया जो है हम दूसरे तरीके से निकालेंगे। ओके, नाउ अगेन एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज इक्वल टू, अब ये जो हमारे पास ये ट्रायंगल्स हैं, ये और ये, इन तीनों को ऐड करेंगे, तो एरिया बी ओ सी प्लस एरिया ऑफ ए ओ सी प्लस एरिया ऑफ ए ओ बी। अब इसमें फार्मूला कौन सा लगेगा? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो हाफ इंटू इसका बेस कितना है? बी सी है, हाइट इसका ओ डी है, हाफ इंटू इसका बेस ए सी है इंटू हाइट इसका ओ ई है। सिमिलरली हाफ इंटू इसका बेस ए बी है और हाइट इसका ओ एफ है, तो हाफ तो कॉमन निकाल लीजिए। बी सी 6 प्लस 8 14 इंटू ओ डी, मतलब ये रेडियस है 4, ए सी 8 प्लस एक्स इंटू इसका भी परपेंडिकुलर रेडियस ही है, ए बी 6 प्लस एक्स इंटू इसका भी परपेंडिकुलर रेडियस ही है। ये 4 थ्रू आउट कॉमन निकल आएगा, तो 1/2, साथ में 4 को कॉमन निकाल लेते हैं, क्या बच गया? 14, यहाँ पे प्लस 8 प्लस एक्स और यहाँ पे प्लस
6 प्लस एक्स, ये 2 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, तो ये अगेन आपका 28 हो गया, प्लस एक्स 2x हो जाएगा। तो यहाँ से आप 2 और कॉमन निकाल लीजिए, तो 2 2 ज़ा 4, 14 प्लस एक्स, ये आपका सेकेंड इक्वेशन हो गया। अब देखिए फर्स्ट इक्वेशन और सेकेंड इक्वेशन दोनों की जो वैल्यूज़ हैं, है ना, ये आपका फर्स्ट इक्वेशन की वैल्यू है और ये जो है आपकी सेकेंड इक्वेशन की वैल्यू है। दोनों एक ही ट्रायंगल के एरिया है, तो हम इक्वेट कर दें। नाउ फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, 4 इंटू 14 प्लस एक्स, ये वाली वैल्यू ले लिया, और जो सेकेंड वैल्यू है जो कि फर्स्ट इक्वेशन में है आपके पास, दिस वन इज इक्वल टू रूट ओवर एक्स इंटू 14 प्लस एक्स इंटू 6 इंटू 8। अब इसको हम आगे, तो रूट ओवर यहाँ से रिमूव करें, स्क्वायरिंग कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 16, 14 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स इंटू 14 प्लस एक्स इंटू 6 इंटू 8। 8 1 जा 8 2 जा एंड 2 1 जा 2 3 जा, तो आपके पास बचा क्या, 14 प्लस एक्स द होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3 इंटू, ये 3 बचा हुआ है, एक्स इंटू 14 प्लस एक्स। इसको लेफ्ट साइड शिफ्ट करें, तो 14 प्लस एक्स द होल स्क्वायर माइनस 3x इंटू 14 प्लस एक्स इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से 14 प्लस एक्स कॉमन निकाल लीजिए, तो रिमेनिंग आपके पास 14 प्लस एक्स यहाँ पे बचा और यहाँ पे माइनस 3x बचा इज इक्वल टू 0। तो 14 प्लस एक्स इज इक्वल टू 0, तो ये x का वैल्यू आ गया -14, और ये नेगेटिव वैल्यू है, तो इज़ नॉट पॉसिबल। वाई? बिकॉज x इज द लेंथ। एंड अब ये जो है हमारे पास, तो 14 माइनस 2x हो जाएगा, ये इज इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करते हैं, तो 2x इज इक्वल टू 14, तो x का वैल्यू आ गया 7 सेंटीमीटर। अब x फाइंड आउट हो गया, तो अब हम आसानी से जो है AC और AB को हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो देयरफॉर AC इज इक्वल टू 8 प्लस एक्स, 8 plus 7 is equal to 15 centimeter, and AB 6 plus x, so 6 plus 7 is equal to 13 सेंटीमीटर। तो इस तरह से एक क्वेश्चन सॉल्व होगा, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, बट बाय प्रैक्टिस आप इसमें कमांड ला सकते हैं। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 12। Now last question, 13 question. In 13 question, prove that opposite side of a quadrilateral circumscribe a circle subtends supplementary angles at the center of the circle. है ना, prove that opposite side of the quadrilateral,
जो अपोजिट साइड होंगे वो सेंटर पे जो एंगल सब्सटेंड करेंगे वो दोनों सप्लीमेंट्री होना चाहिए। मीन्स जैसे हमने यदि फिगर ड्रॉ किया या सर्कल ले लें, अब इसमें एक क्वाड्रिलेटरल जो कि सर्कमस्क्राइब है like this. Suppose that it is A B C D, इसका सेंटर पॉइंट O है। ओके, तो साथ में पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ले लें P Q R। तो प्रूफ क्या करना है, जैसे हमने इनको ज्वाइन कर दें, तो ये एंगल और ये एंगल आपके सप्लीमेंट्री होना चाहिए और ये वाला एंगल इसके सप्लीमेंट्री होगा। ठीक, तो स्टार्ट करें प्रूफ। क्वेश्चन नंबर 13, a quadrilateral ABCD is circumscribe a circle COR. Let P, Q, R and S are the point of contact join। अब हम इनको भी ज्वाइन करेंगे, OP, OQ, OR एंड OS। ओके, इनको ज्वाइन कर दें। ये आपका पॉइंट O है, तो ये O से P को ज्वाइन किया, Q को, R को और S को। ठीक, साथ में इन एंगल्स को हम मार्क कर देते हैं 1 2 3, 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, now we know that OA is the bisector of angle PAS। सॉरी, दोनों का होता है POS। इसको समझ लीजिए एक बार। जैसे हमने सपोज दैट ये सर्कल लिया और एक्सटर्नल पॉइंट से यदि हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, ये इसका सेंटर है, ये P एंड Q पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। तो ये जो लाइन होती है वो इस एंगल को भी बाइसेक्ट करती है और इसको भी बाइसेक्ट करती है। ठीक, ये बहुत सिंपल है इसको प्रूफ करना। हम इन दोनों ट्रायंगल को यदि कंसीडर करते हैं तो ये 90 डिग्री है, ये दो करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो गए, ये आपके रेडियस हैं और ये बाय थ्योरम 10.2 से इक्वल है। तो इस तरह से ये जो है एस कॉन्ग्रुएंसी से दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं। तो बाय सिम्प्लिसिटी दिस इज इक्वल टू दिस एंड दिस इज इक्वल टू दिस। समझ में आएगा नहीं? तो आप डायरेक्टली लिख सकते हैं वी नो दैट करके। तो वी नो दैट OA इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल POS। सिमिलरली OB is bisector of OB। POQ
OC is bisector of angle QOR and OD is bisector of angle ROS. This implies क्या हो जाएगा, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 8 नंबर 1, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3 नंबर 2, एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 5 नंबर 3, एंगल 6 इज इक्वल टू एंगल 7 is 4th, and हो तो गया पूरे, है ना। 8 इज इक्वल टू 1, 2 इज इक्वल टू 3, 4 इज इक्वल टू 5, 6 इज इक्वल टू 7। तो ऐसे 4 इक्वेशंस हो गए। We have to prove angle AOB plus angle COD is equal to 180 degree and angle AOD plus angle BOC is 180 डिग्री। हमको ये प्रूव करना है, तो हम एक काम करते हैं, इन पूरे एंगल्स को ऐड करें। नाउ एंगल 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 7 प्लस एंगल 8। अब जब हम पूरे को ऐड करते हैं तो ये क्या एक कंप्लीट एंगल फॉर्म करते हैं। तो इसका वैल्यू कितना होता है, यहाँ लिख सकते हैं, फॉर्म कंप्लीट एंगल। ओके, अब यदि हमारा टारगेट AOB और COD चाहिए, तो AOB मतलब 1 and 2 and 5 and 6। तो 1 and 2 and 5 and 6 हमारा टारगेट होगा। तो 1 and 2 है, इनको एज इट इज़ रहने दीजिए, एंगल 1 प्लस एंगल 2। 3 को हम क्या लिख सकते हैं, एंगल 2। 4 को हम क्या लिख सकते हैं, देखिए, एंगल 5। 5 and 6 भी हमारा टारगेट है, तो एंगल 5 प्लस एंगल 6 एज इट इज़ रहने दीजिए। 7 को हम क्या लिख सकते हैं, एंगल 6, है ना। और 8 को हम क्या लिख सकते हैं, एंगल 1 इज इक्वल टू 360 डिग्री हो जाएगा। तो देखिए सभी 2 टाइम्स हैं, तो 2 कॉमन बाहर ले लें और डायरेक्ट लिख देते हैं, एंगल 1 प्लस 2 प्लस 5 प्लस 6 इज इक्वल टू 360 डिग्री। 2 उधर क्रॉस कर दें, और एंगल 1 प्लस 2 देखिए क्या है फिगर में, 1 प्लस 2 जो है AOB है, और 5 प्लस 6 COD है। ओके, तो ट्वाइस एंगल AOB प्लस एंगल COD इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो एंगल AOB प्लस एंगल COD इज इक्वल टू 180 डिग्री। Similarly, we proved एंगल रिमेनिंग जो है AOD प्लस एंगल
BOC इज आल्सो 180 डिग्री। और इस तरह से ये जो है क्वेश्चन का सॉल्यूशन कंप्लीट होता है या प्रूफ कंप्लीट होता है। तो डियर फ्रेंड, इस तरह से आपका जो चैप्टर 10 है, मैंने इसके एक्सरसाइज 10.2 के पूरे क्वेश्चंस कवर कर लिए हैं। प्लीज़ इसे देखिए, समझने का प्रयास कीजिए, और यदि एक्सप्लेनेशन आपको पसंद है ज़रूर अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। ओके, ऑल द बेस्ट।